फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नाम सुनते ही हमसाए मुल्क में मसला हो जाता है, दौड़े लगी हुई हैं। मोदी साहब भाग के जॉर्डन गए हैं किंग अब्दुल्ला दोम के पास। भाई हमें क्यों नहीं कोई चांस देते, हम इतनी बड़ी फौज हैं, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे पास बड़ा इक्विपमेंट है, कोई हमें चांस देते। और फिर आप ये देखें उस किंग अब्दुल्ला को जाकर तरले मिनते कर रहे हैं, जो किंग अब्दुल्ला कुछ ही रोज पहले, कुछ ही हफ्तों पहले पाकिस्तान में फौजी वर्दी पहने पाकिस्तान की फोर्सेस की ट्रेनिंग के अंदर, ऑफिशियली मशकों के अंदर, एक्सरसाइजेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। किंग अब्दुल्ला दोम जॉर्डन के, उसके गिट्टे गोडे जाके पकड़े गए हैं, मिन्नतें की गई हैं, भाई हमें मिडिल ईस्ट में कोई हमें भी किरदार दिया जाए। और अब मरोड़े क्या उठ रहे हैं कि यार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्यों अमेरिका फिर बुला रहा है। भाई अभी तो लंच करवाया था, अभी तो डिनर करवाया था, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने मुफ्त के खाने खिला रहा है। कभी कहते हैं कोई नो लंच इज फॉर फ्री, कोई लंच फ्री नहीं होता। क्यों मरोड़े उठ रहे हैं, क्यों ये हमसाया हमारा जो है वहां पर आपको मेजर गौरव पता नहीं कौन कौन सा आपको चीखे मारते मिलेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्यों अमेरिका ने बुला लिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्यों अमेरिका ने बुला लिया, चीखें निकल रही हैं। वजह सिर्फ एक है और वो वजह है हार। जी आप हारे हैं, आपको दुनिया में आपकी वैल्यू खत्म हुई है। और फतह जो है आपको इंपॉर्टेंस दिलाती है, फतह आप जीत आपको आगे लाती है। थोड़ा सा आप समझें, ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। अब ये रॉयटर्स ने खबर दी है। इस खबर की जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अभी तक इसकी तरदीद की, उन्होंने रॉयटर्स की खबर की तरदीद की है। अब भाई अगर जा भी रहे हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका अलाइड है, पाकिस्तान और अमेरिका इत्तेहादी हैं, आज के नहीं दहाइयों से हैं, डे वन से हैं। जब आप अमेरिका को आप कहें ना, आपने उसके साथ अपनी दुश्मनी और अपनी एक खारजा पॉलिसी अलग रखी हुई थी, आपकी तो जुमा जुमा 8 दिन हुए अमेरिका से दोस्ती को। पाकिस्तान अमेरिका अलायंस तो बहुत प्यारा चल रहा है। अच्छा, जितना अमेरिकियों को इंडियंस जानते हैं वो खुद अमेरिकन शायद नहीं जानते। नहीं, वो बड़े वो पैसे देते हैं काम लेते हैं, वो ये करते हैं काम लेते हैं, रोना पीटना। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आप कहें डिफेंस टाइज पहले दिन से है। अब इसके अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं। आपकी नेशनल इंटरेस्ट पहली चीज होती है, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो जो ममालिक आपके साथ पैरेलल होते हैं आप उनके साथ चलते जाते हैं। और अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट में कोई दूसरा मुल्क जो उसके अंदर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमारे लिए सूटेबल नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप यूं हो जाते हैं। आज से पहले जब आपको देखें, मैं इसको बहुत सिंपल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान एक ऐसी फौज है, एक ऐसा मुल्क है जो बना ही इस्लाम के नाम पर था। आज से पहले, अब एक दो मुल्क ये जो बशरकी तैमूर है उसको काउंट करते हैं, जो 20वीं सदी के 2 मुल्क किसी मजहब के नाम पे बने थे, उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है और फिर इसराइल। पाकिस्तान की बुनियाद रखी ही इस्लाम पर गई थी और हमेशा पाकिस्तान ने इस्लामिक वर्ल्ड को किसी ना किसी अंदाज में लीड करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के पास भले माशी ताकतें ना हो, पाकिस्तान के पास भले तरक्की का वो लेवल ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अपनी अस्करी ताकत, अपनी मिलिट्री की ताकत को हमेशा साबित किया है। पाकिस्तान की इस मिलिट्री ने इस्लामिक वर्ल्ड में जहां कहीं मुमकिन हुआ किरदार अदा किया है। आप बोस्निया के अंदर कहें, आप कहीं पे भी कहें, इवन अब ये भी एक आप कहें ना कि पाकिस्तान को ही शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर जो डिफेंस पैक्ट उन्होंने साइन किया, इस डिफेंस पैक्ट से पाकिस्तान इस स्टेज पर खड़ा है कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अहम तरीन शहर मक्का और मदीना की हिफाजत कर सके। अब आ गई ये बात मिडिल ईस्ट की, गजा की, गजा स्ट्रिप की। सो इस पर अब जाहिर बात है, जब ये कहा जा रहा है मुस्लिम ममालिक को आप आ गए, उसमें पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ इंडोनेशिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, कतर शामिल है। ये सारे मुल्क मिलके गजा स्ट्रिप के अंदर किसी इंटरनेशनल फोर्स को एक आप कहें एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी जो वहां पर गजा में मौजूद फलस्तीनियों की मदद करेगी। अब इस पर मरोड़ उठ रहे हैं कि ये क्यों,
ये नहीं ये जी फील्ड मार्शल साहब को क्यों बुला रहे हैं? फील्ड मार्शल साहब को आज ही पहला खाना इन्होंने जून में लंच करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जी के 25 सितंबर को फिर फील्ड मार्शल साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बुलाया था, ठीक है। अब फिर क्या बात होगी? अभी तो साल भी नहीं चेंज हुआ और फिर फील्ड मार्शल को बुला रहे। भाई पाकिस्तान की फोर्स ने अपनी इंपॉर्टेंस बताई है, पाकिस्तान की फौज ने अपनी अहमियत बताई है, तो वो ये चलते रहेंगे। और इस तरह की चीजें, क्या आपको लगता है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं एक ऐसे अंदाज में, जिस तरह गली मोहल्ले में नहीं बात, ये तू सी है पैसे फड़ने और तू है पैसे फाड़ लेने, ओ भाई ये स्टेट लेवल पर टॉक्स हैं। और अगर अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान किसी ऐसी इस्लामिक फोर्स का, इंटरनेशनल फोर्स का को लीड करता है जो गजा के अंदर मामलात को दुरुस्त करेगी, तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ, ये जरूर हमने सुना है बिल्कुल कंफर्म कि पाकिस्तान अमन फौज के लिए सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हमास को जो है वो गैर मुसल्ला करे, ये बिल्कुल इस चीज में नहीं है, इतने पागल हम भी नहीं है। पाकिस्तान वहां पर अगर जाएगा तो क्या अकेला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, दोस्त ब्रादर ममालिक के साथ जाएगा पाकिस्तान। हाँ, ये जरूर सिग्निफिकेंस है। अब मैं आपको जो बता रहा था मोदी साहब का, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2-3 दिन पहले मोदी साहब 2 दिन का दौरा करके आए हैं जॉर्डन का। वहां पर उन्होंने क्राउन प्रिंस की गाड़ी की तस्वीरें बड़ी आपको इंडियन मीडिया पे मिलेंगी जी। उन्होंने म्यूजियम उनको दिखाया, म्यूजियम ही दिखाते रहते हैं उनको, म्यूजियम दिखाते हैं, ये देखो अब तुम्हारा काम यही है, म्यूजियम देखो, ये फाइन आर्ट्स देखो, ये ट्रेडिशन देखो। फिर वो किंग अब्दुल्ला दोम से मिले। और असल अब अगर मैं उस स्टाइल में चलूं जिस तरह मेरे हमसाए ममालिक में मौजूद एक्सपर्ट रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स वो पढ़ते हैं, तो फिर मैं ये बात इस तरह कह सकता हूं ना कि मोदी साहब जो है वो किंग अब्दुल्ला के घोड़े गिट्टे पकड़ने गए थे। भाई आप क्यों पाकिस्तान चले गए? आपने वहां पे फौजी वर्दी पहन के आप पाकिस्तान की एक्सरसाइजेस देखते रहे, आपने वहां पर जनाब ये काम क्यों किया, ये क्यों किया? हमारे पास नहीं है, साथ ही था, आप पाकिस्तान से फ्लाई करते, आधे घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते, आप उधर क्यों नहीं आए? तो फिर ये मिलते नहीं भाई, ममालिक जो थे, कंट्रीज, उनकी एक आप कहें एक खारजा पॉलिसी होती है। जॉर्डन की अपनी खारजा पॉलिसी है, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है। वो चाहेगी कि उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से हो, वो चाहेगी उसके ताल्लुकात इंडिया से हो। जॉर्डन और इंडिया का $2.5 बिलियन की ट्रेड है 2024 की, और उनकी ट्रेडिंग सेंस में बहुत ज्यादा टाइज है, ठीक है। ये रियलिटी, आपको यहां से तो कोई चीखें नहीं मिली ना। अगर मैं जिस अंदाज में आप बात करते हैं उस अंदाज में करूं तो फिर यही बनता है ना कि मोदी साहब जो है वो गिट्टे कोटे पकड़ने गए थे किंग अब्दुल्ला दोम के भाई माफ कर दो, आप हमारे पास क्यों नहीं है? मैं नहीं बात करता। भाई ऐसे नहीं होता। मुल्क जो है, आज आप ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आज आपके पास मुख्तलिफ मालिक के मुख्तलिफ अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और उन्हीं पे बात करते हैं। बहरहाल फील्ड मार्शल अगर अमेरिका गए तो बहुत सी और नई चीजें हैं जो पाकिस्तान के हक में आएंगी, और उसका तकलीफ तो कहीं ना कहीं जरूर होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।